नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। राम मंदिर पर आज लहराएगी धर्म ध्वजा, बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस दौरान पीएम मोदी भी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्म ध्वजा। बड़ी जानकारी दे दें कि राम मंदिर पर आज लहराएगी धर्म ध्वजा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्म ध्वजा। बड़ी जानकारी, शहर से लेकर बॉर्डर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी करेंगे भव्य रोड शो। इस दौरान बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में पीएम मोदी आज जनता को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा, पीएम मोदी का बयान भी सामने आया। और ऐसे में अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर पर आज लहराएगी धर्म ध्वजा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्म ध्वजा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा, पीएम मोदी का बयान भी सामने आया है। बता दें, ऐसे में आज का दिन काफी खास होने वाला है, विशेष होने वाला है और जिसकी वो शुभ घड़ी आज आ गई है जब अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण होने वाला है। राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो गया है और आज मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वज फहराया जाएगा। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का लहराना वैभव का प्रतीक माना जा रहा है और उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में हो रहा है। इस महानुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सज गई है। रंग बिरंगी रोशनी से प्रभु राम की नगरी जगमगा रही है। शहर का चप्पा चप्पा धर्म ध्वज के लिए हुए आयोजन की गवाही दे रहा है। रामनगरी इस क्षण के लिए कई सालों से तैयार की जा रही थी। थोड़ी देर बाद बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान पहुंच चुके हैं और राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। दिल्ली में हुए धमाके के बीच सुरक्षा के लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। एटीएस और सीआरपीएफ ने मंदिर को घेर रखा है। मंदिर की सुरक्षा के लिए 5 लेयर बनाई गई है जिसमें एसपीजी, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ और पीएसी जवान मुस्तैद हैं। यूपी पुलिस भी लगी हुई है। पीएम मोदी ने अयोध्या के कार्यक्रम में कहा है कि आज ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा और इसके साथ ही आज भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य भी मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का ये दिव्य संदेश पूरे भारतवर्ष में अदम्य आध्यात्मिक, आत्मिक और ऊर्जा का संचार कर रहा है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा आज एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। राष्ट्र आज राममय होगा, धर्ममय होगा। तो वहीं पीएम मोदी भव्य रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा। बता दें कि यूपी का अयोध्या जो है वो पूरी तरह से सज कर तैयार हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भव्य रोड शो करेंगे और ऐसे में सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज का दिन अयोध्या के लिए और पूरे देश के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और आज ध्वजारोहण में कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और ऐसे में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग पूरी तरह से कतार में लगे हुए हैं और ऐसे में फूलों की बारिश की जा रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में भव्य रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कुछ ही देर बाद सभा को संबोधित भी करेंगे। तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ऐसे में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है और इस दौरान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितना अद्भुत और किस तरह से लोगों का इस सभा में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा लिए लोग खड़े हैं और ऐसे में फूलों की बारिश हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये भव्य रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कुछ ही क्षण के बाद धर्म ध्वजारोहण फहराया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कुछ ही समय बाद अयोध्या का जो मंदिर है उस पर धर्म ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ध्वजारोहण कार्यक्रम है और ऐसे में अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में अयोध्या को अभेद किले में भी तब्दील कर दिया गया है। एटीएस की टीमें लगाई गई हैं। एनएसजी से लेकर साइबर टीम की मुस्तैदी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। ये भव्य रोड शो हो रहा है और इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। लोग एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर लोग खड़े हैं। फूलों की बारिश हो रही है। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एटीएस एनएसजी से लेकर साइबर टीम तक पूरी तरह से मुस्तैद है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं और 90 तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा के अभेद सुरक्षा के किले में अयोध्या तब्दील हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद हैं और ऐसे में यह भव्य रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। अयोध्या में दिव्य उत्साह है और आज धर्म ध्वजा लहराया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है और ऐसे में ये ऐतिहासिक पल है। कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजारोहण करेंगे। करीब 11 बजे बताया जा रहा है धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और ऐसे में बेहद ही खास पल है ये। और ये आयोजन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी श्री राम और मां सीता के विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ होगा। 10 फीट ऊंचा और 20 फुट लंबा समकोणीय वाला त्रिकोणीय झंडे का अवरोहण किया जाएगा। और अयोध्या से रघुवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस भव्य तैयारी को लेकर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, रोड शो कर रहे हैं। रघुवेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? चुके थे और गाना यहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे। जगह जगह पे पूरी अयोध्या को किले में घेर दिया गया। हम कैमरामैन से कहेगा दिखाएगा पूरी तरीके से। आप देख पाते हैं पूरे जितने लोग हैं यहाँ पे गाना पूरी तरीके से रामनगरी अयोध्या किले में तब्दील हो चुकी है। जिसके पास लोग भी उसी को अंदर अलाउ किया गया है, बाकी जितने लोग हैं तो बाहर है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या का ये पल बहुत अच्छा चल रहा है। 500 बरसों लोगों ने तपस्या की, तब जाके भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। आज ध्वजारोहण का ये सभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ध्वजारोहण होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल है, क्योंकि सबका इंतजार था, धीरे करके सबका पूरा हो रहा है और सनातन धर्म की पूरे विश्व में जय जयकार होगी और एक नया संदेश जाएगा। उसके लिए प्रधानमंत्री रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और 12 बजे का कार्यक्रम है। जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा 10 सेकंड में ध्वज फहराया जाएगा।
तो और वो वही प्रधानमंत्री वही को 3 घंटे का प्रोग्राम वही पे निपटाएंगे। वहां पे सब साधु संतों को लेकर जितने मुख्य अतिथि है वो भी पहुंच गए हैं, वहां पे संबोधन करेंगे। तो इसको लेकर के व्यापक व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है जी। अभी तक कौन कौन इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं राघवेंद्र जी? जी आपको बताते चले कि मुख्य का नाम है प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उसके बाद का नाम है मोहन भागवत जी, वो भी का नाम मुख्यमंत्री है। उसके बाद यहाँ पे राज्यपाल महोदय है वो है, और जितने और आला वो नेता है वो भी राम नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं जी। तो कितना खास होने वाला है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शिरकत होंगी? जी आपको बताया चले उनका प्रोटोकॉल तो अभी नहीं है कि शिरकत तो नहीं करेंगे। बाकी राज्यपाल है, जितने और लोग हैं वो का नाम है रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, और पूरी अयोध्या को एकदम किले में तब्दील कर दिया गया है जी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सीएम योगी भी मौके पर मौजूद हैं। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? पूरी रामनगरी पूरे जिले को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। जो बॉर्डर पे चेकिंग है, जितने लोगों को उतने लोग जिनको पास दिया गया है वही अयोध्या आ रहे हैं। बाकी कुछ राम भक्त भी रामनगरी अयोध्या पा रहे हैं। उनका दर्शन पूजन तो बंद कर दिया गया है राम मंदिर का, शाम को होगा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के, और रही बात राम मंदिर को, तो तीन जोन में राम मंदिर को बांट दिया है, ग्रीन जोन, रेड जोन और एक जोन में बांटा गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके सुरक्षा घेरा पूरी तरीके राम मंदिर को अपने घेरे में ले लिया है। और व्यवस्थाओं को लेकर के आप देख पा रहे हैं चौराहे पे पूरी तरीके से पुलिस लेकर सीआरपीएफ मौजूद है। जितने भी राम भक्त है उनको चेकिंग करके उनको दर्शन पूजन कराया जा रहा है जी। राघवेंद्र जी, लोगों में उत्साह तो देखते ही बन रहा है। जी आपको बताते चले क्यों ना उत्साह हो, भगवान राम का 500 वर्षों के बाद लोगों ने तब जाके मंदिर बना है। काफी लोगों ने यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके राम मंदिर बना है, और सबका इंतजार था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो ये पल तो ऐतिहासिक पल है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सनातन का डंका बजा है, जय जयकार हो रही, राम की जय जयकार हो गई। क्यों ना हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, सबके आदर्श है, तो उनका कहीं ना कहीं जय जयकार होना लाजमी भी है। कारण यह है कि हर आदमी जो है सनातन धर्म को मानने वाला है, करने वाला है, और उन्हीं के संस्कारों पे चलने वाला है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से पूरे विश्व में संदेश जाता है कि कौन कितना कर्तव्य क्या है। तो फिर आदर्श जो वही है, मर्यादा वही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वही है, उन्हीं के आदर्शों पे लोग चलते हैं। ऐसे में सनातन धर्म के जो लोग मानते हैं उनके लिए तो आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है राघवेंद्र जी। जी आपको बताते चले जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं या फिर सनातन धर्म को न मानने वाले हैं उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। कारण यह है ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है, हर आदमी को यही आना है, कल्याण तभी होगा। चाहे जहां जाएगा, चाहे जहां आएगा, पहले राम नगरी अयोध्या आता है, यहाँ माथा टेकता तभी उसका कल्याण होता है। तो ये राम की नगरी अयोध्या, यहाँ हर आदमी को आना है, और उसके बाद यही से लोगों को कल्याण होता है जी। ऐसे में तमाम दिग्गजों का तो जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तो लेकिन क्या बॉलीवुड से भी लोग इसमें आ सकते हैं? जी आपको बताते चले कि फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी आएंगे, और का नाम है और भी लोग पहुंच रहे हैं। फिल्म और का नाम है सचिन तेंदुलकर भी रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, और ऐसे करके जितने स्टार है वो रामनगरी अयोध्या पहुंच करके उधर शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं ध्वजारोहण का आनंद उठाएंगे। तो उसको लेकर के यहाँ पे व्यापक तैयारियां कर दी गई, और यहाँ पे लगभग 1600 कमरे विश्व हिंदू परिषद ने बुक किया है, बाकी प्रशासन ने बुक किया है। जो भी राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको ना कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे राम भक्त हो या फिर वशिष्ठ हो। जितने लोग आसक्ति है वो रामनगरी अयोध्या पहुंचे, खाने से लेकर के हर सुविधा यहाँ पे फ्री कर दी गई। हर मठ मंदिर चाहे जितने भी राम भक्त पहुंच रहे हैं उनके खाने से लेकर हर सुविधाएं यहाँ पे फ्री है, और रहने की सुविधाएं फ्री कर दी गई है जी। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपको जानकारी लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से, और ये 2 तस्वीरें हैं कि अयोध्या पूरी तरह से भव्य तैयारियां अयोध्या में हो चुकी हैं, और लोग जो हैं वो किस तरह से खुशी से झूम रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से, ये तस्वीरें हैं, और किस तरह से राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। और ऐसे में जो लोग हैं पूरी तरह से खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि सालों से इस पल का इंतजार था, इस क्षण का इंतजार था, और ऐसे में वो पल आ गया है, वो क्षण आ गया है जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, और रोशनी से पूरी तरह से
अयोध्या जगमग हो चुकी है और ऐसे में लोगों का जमावड़ा भी देखते ही बन रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभेद किले में अयोध्या पूरी तरह से तब्दील हो गई है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अयोध्या से ये तस्वीरें हैं और ऐसे में तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। खाने का भोजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। भंडारे का आयोजन किया गया है और समारोह के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और ये भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से यहाँ पर पकवान बन रहे हैं। भंडारे का आयोजन किया गया है और समारोह के लिए अयोध्या में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भव्य रोड शो हो चुका है और यहां पर खाने के भी इंतजाम किए गए हैं। भव्य रोड शो का आयोजन हो रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें हम सीधे आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा देखते ही बन रहा है। अयोध्या पूरी तरह से अभेद किले में तब्दील हो चुकी है और अयोध्या में भव्य तैयारियां और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो भक्त हैं वो पूरी तरह से झूम रहे हैं क्योंकि बहुत समय से इस पल का समय से इंतजार था और ऐसे में वो पल आ गया जिसका बहुत सालों से लोगों को इंतजार था। बता दें कि आज अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम है और ऐसे में आज का दिन जो है वो बेहद ही खास है, बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है। जिस पल का इंतजार इतने समय से चल रहा था, आखिर वो क्षण आ गया, वो पल आ गया जिसका इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भव्य कार्यक्रम में वो कुछ ही समय बाद शिरकत करेंगे और ऐसे में धर्म ध्वजारोहण को लेकर सालों से इंतजार था और वो पल आ ही गया। बता दें कि 9 नवंबर 2019, 5 अगस्त 2020 और 22 जनवरी 2024 के बाद 25 नवंबर 2025 यानी कि आज का दिन सनातन धर्मियों के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शिखर सहित बता दें कि 161 फीट ऊंचे मंदिर पर लगा 41 फीट ऊंचा ध्वजारोहण 360 डिग्री घूमने वाला चैम्बर पर स्थापित है और ऐसे में ध्वजारोहण का ये खास पल हर कोई देखने के लिए बेताब है। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये पल बेहद ही खास है। धर्मध्वजा के दिन आज माता सीता और भगवान राम के विवाह की तिथि यानी कि विवाह पंचमी भी आज ही है और इस विशेष दिवस पर धारण करने के लिए भगवान राम के लिए स्वर्ण जड़ित पीताम्बरी के साथ पश्मीना की शॉल बनवाई गई है। माता सीता के लिए सिल्क की साड़ी और अन्य विग्रहों के लिए कर्नाटक से विशेष रूप से कपड़े भी मंगाए गए हैं। बता दें कि आज का दिन बेहद ही खास है। दिव्य राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ध्वजारोहण करेंगे और बस कुछ ही समय के बाद वो खास पल आने वाला है। 25 नवंबर 2025 यानी कि आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि सालों से इस पल का इंतजार हो रहा था और ऐसे में वो पल आ ही गया जिसका सभी सनातनियों को बेहद ही बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या में आज ऐतिहासिक ध्वजारोहण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे बस कुछ ही क्षणों के बाद और इसको लेकर राम नगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या अभेद किले में तब्दील हो गई है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। बता दें कि पूरी अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। ATS NSG से लेकर साइबर टीम तक की मुस्तैदी है। ऐसे में विशेष ड्रोन की भी तैनाती की गई है। आयोजन के मद्देनज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने वहां के मंदिर परिसर में होने वाले आयोजन की खुद तैयारियों को बारीकी से परखा है। मंदिर प्रशासन और जनपद प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे में ये आयोजन मार्गशीर्ष पक्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आयोजित हुआ है। बेहद ही खास दिन है आज का और ऐसे में
अब सभी की जो निगाहें वो धर्म ध्वजा रोहण पर टिकी हुई है।